हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चल रहे होंगे आपके भी घर के काम। मेरी तरह मैं अंजू तोमर करती हूँ आपका वेलकम एक और नए वीडियो में। तो आज करते हैं हम कुछ अच्छी बातें, और आज की बातें रहेंगी हमारी। हम करते भी क्या हैं, बस खुद के बारे में ही बातें करते हैं। तो वही हम बदल किसको सकते हैं, हम खुद ही को तो बदलना चाहते हैं। जब हम खुद बदल जाएंगे तो दुनिया ही बदल जाएगी। देखो होता क्या है, हम अपनी लाइफ में इतनी सारी गलतियां कर देते हैं ना कि उन्हें कुछ बताया नहीं जा सकता। इतनी वो कहते हैं ना कि पोटला भर गया, तो बस वही पोटला भर के ही हम इतनी सारी गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में। पता है, जो हमें गलतियां करते हैं ना, वो हमें ना बहुत नुकसानदायक होती हैं हमारे लिए, लेकिन करें क्या, कर हो जाती हैं, लेकिन उनका बाद में हमें भी पछतावा होता है। देखो होता क्या है कि जब हमारे मियाँ बीवी में आपस में कोई बात हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लेडीज़ क्या करते हैं कि उस बात को हम ना दूसरों से शेयर करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हम भाई लड़ाई झगड़े हुए हमारी अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग की वजह से, दूसरों को उसमें क्यों लेना। क्योंकि आज हमें लड़ाई है तो 2 दिन बाद हमें प्यार भी हो जाएगा। क्यों सबको परेशान करना, क्यों सबको बोलना। और ख़ासकर आपने देखा होगा, ये लेडीज़ों में आदत हो, जेंट्स इतना ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं इन सब बातों को। हर किसी से अगर उनकी लड़ाई या झगड़ा बीवी से हो जाए तो हर किसी से शेयर नहीं करेंगे। औरत के पास तो बस जो भी आ जाए उससे बस शेयर करने में ही लग जाती है। अरे भाई, हमें नहीं करनी गलती। देखो हो जाता है, लड़ाई झगड़े मेरे भी होते हैं, आपके भी होते होंगे। कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया, अब नहीं। अब तो बस जब लड़ाई हो जाती है ना, तो जो हमारा पति होता है ना, उससे बुरा हमारे लिए कोई और होता ही नहीं है, सच बताऊँ तो। उसी गुस्से में हम ना बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। देखो एक समय के बाद फिर सब ठीक ही हो जाता है। लड़ाई है तब तक ठीक है, एक समय है वो भी कट ही जाएगा। हमें अपनी मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ों के बारे में किसी को ना बताएं, और ये सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि लड़ाई जब बाहर वालों को या 4 लोगों को पता चलती है, तो वहाँ पे ना रिश्ते बिगड़ बिगड़ ज़्यादा ही बिगड़ जाते हैं। अगर आप बिगाड़ना ही चाहती हैं तो कोई बात ही नहीं, और नॉर्मली जैसे समय होती है वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो शेयर ना करें। क्योंकि क्या फ़ायदा, जब हमें लड़ना है और हमें ही प्यार करना है तो दूसरों को इसमें बीच में क्यों लेना है। तो ये गलती प्लीज़ आप भी ना करें, अपनी लाइफ में बहुत हो जाती हैं। और देखो होता क्या है कि जब आप परिवार में भी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, जैसे सास से या किसी देवर या किसी भी सने किसी भी लॉज से हो जाए भाई, तो हम ये गलती कर देते हैं, उठा के अपनी पड़ोसन से बोल देंगे, अपनी मम्मी से बोल देंगे, अपने मायके में बोल देंगे, और जो भी हमें हमारे जो नज़दीक हैं उनसे बोल देंगे, उठाया फ़ोन और कर दी बस चुगली। और देखो हमें तो ऐसा लगता है कि ये हमारा शुभचिंतक है, और ये हम बात करेंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी बातें जो आप करते हो, आप परेशान होते हो, उससे उनको मज़ा ही आता है। आप परेशान कोई नहीं होता है भाई, हमारी बातों से परेशान कोई क्यों होगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए हमें दिखाने के लिए वो एक्टिंग कर सकते हैं कि भाई हाँ हाँ सही बात है यार, बहुत परेशान हो तुम तो, ये वो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं होती ऐसा कर देती। लेकिन असल में ये नहीं होता है। आपके पीछे जाने के बाद कि कोई और बैठेगी उनके पास या कोई और संपर्क में होगी, तो उससे अरे यार उसके घर तो ऐसा हो गया, आज आज तो खूब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये तोड़ फोड़ हो रही है उनके घर में। तो जो भी बातें परिवार में हों, उन्हें किसी से शेयर ना करें। क्योंकि आप तो उन बातों को कुछ समय के बाद देखो नॉर्मल हो ही जाएगा, लेकिन जब कभी भी आप उनसे मिलेंगी ना, तो वो हमेशा देखना कभी आपके साथ भी हुआ होगा, तो यही कहेंगी वो बात जो हुई थी उसका क्या हुआ। तो क्या हुआ, क्या हुआ क्या भाई, हमसे ज़्यादा तो वो सोच रहे थे, इसीलिए तो वो हमें पूछ रहे हैं कि उस बात का हुआ क्या। भाई उस बात का कुछ नहीं हुआ, वो तो तभी ख़त्म हो गई थी, गलती हमारी थी जो हमने आपसे शेयर कर ली थी। क्योंकि वाद विवाद तो भाई जो नज़दीक होते हैं ना उनसे ही होते हैं, कोई दूर वालों से कोई वाद विवाद थोड़ी होते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है भाई, दूसरों को हमें अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करवाना है, और ना ही अपनी लाइफ में इतना घुसाना है किसी को कि हमारे डिसीजन वो ले सके। तो ये गलती प्लीज़ आप भी ना करें।
और देखो, अपने जो भी काम हम गलतियाँ क्या करते हैं कि जो भी हम कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे अपनी लाइफ में कुछ भी काम, जो छोटा या बड़ा या जॉब से रिलेटेड या पढ़ाई से या कोई भी, जैसे कि यूट्यूब चलाना, कुछ भी बहुत सारे काम होते हैं। तो होता क्या है कि बस हम करते नहीं हैं, उससे पहले हम शेयर कर देते हैं जो भी हमें अच्छे लगते हैं, पड़ोसी अड़ोसी, जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल। तो देखो, ये गलतियां हमें नहीं करनी, हमें थोड़ा स्मार्ट बनना है, थोड़ा छुपाना है बातों को। देखो, हमें लगता है कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन जितना ज़ोर हम उस चीज़ को लगाने में लगा रहे हैं ना, दूसरा लोग उसे बंद करने में या पीछे खींचने में लगा रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई हमारा भला होने से कोई खुश होगा, या हमारे कुछ करने से किसी को फ़ायदा होगा या खुशी होगी? किसी को नहीं होता है। देखो, जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसे आराम से करो, उसे बस ध्यान से करो, और जब आप सक्सेस हो जाओगे तो सबको पता चल ही जाएगा। क्यों उस चीज़ का ढिंढोरा पीटना? ये गलती हमारी सबसे बड़ी होती है, जो कि हम ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं, और ये गलती हमें अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं करनी है। भाई, क्यों करनी है ये गलती? मेरी समझ में नहीं आता, हम ढिंढोरा पीटने क्यों लग जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और देखो, जो भी हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी हो या ज़्यादा हो, इन सब बातों को किसी के साथ शेयर ना करें प्लीज़। देखो, ये जो होती है ना छोटी छोटी बातें, यही घर बिगाड़ने के काम में आती हैं। और वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की दवा है, लेकिन कान भरने की कोई दवा नहीं है। तो इसलिए अपने घर की बातें शेयर ना करें कि आज मेरे घर में ये नहीं आया है, कि वो नहीं हुआ, कि आपके घर में तो ये सब है। हाँ भाई, सही है, आज हमारे घर नहीं है, कल ऐसा भी होगा कि जो तुम्हारे घर नहीं होगा वो हमारे घर भी होगा। तो ऐसा ना सोचें, अपनी कमाई को हमेशा छुपा के रखें, बचा के रखें। और जो भी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में चल रही हैं, आपकी लाइफ में या मेरी लाइफ में, उन्हें प्लीज़ किसी से शेयर ना करें। बस उन्हीं के साथ शेयर करें जो आपके परिवार का हिस्सा हैं, अपने हस्बैंड के साथ, जो भी आप फैमिली में रहते हैं, सास ससुर वगैरह, जिसके साथ भी आप लोग रहते हैं, उनसे ही शेयर करें, ना कि फ़िज़ूल के लोगों के पीछे भागें। क्योंकि आप जितना परेशान रहोगे, आपको लगता है कि हमने बोल दिया तो भाई वो हमारा आप जितने परेशान रहोगे जिस बात को लेके, वो दूसरे लोग उतना ही खुश होते हैं। क्योंकि हमारी खुशी से कोई खुश हो या ना हो, लेकिन हमारे परेशान होने से सब खुश होते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो प्रताड़ित की जाती हैं, तो क्या होता है फिर, क्या होता है कि उसका घर बिगाड़ने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए सब लोग आ जाते हैं। भाई, वो सपोर्टिंग नहीं होती है, वो चीज़ दिखाई जाती है कि भाई ये तकलीफ़, ये इसे दुःख है तो इसका हेल्प करो। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। जिसे दुःख होता है ना, वो ये सोचता है कि भाई मुझे दुःख है तो इतने लोग मेरे साथ खड़े हैं। भाई, ये दुःख में ही खड़े हैं। जब आप कुछ खुश होगे ना, आप तरक्की कर रहे होंगे, तो वही लोग आपसे जलने भी लगेंगे। तो ऐसा ना करें, अपनी घर की छोटी-छोटी बातें हैं ना, हर किसी से शेयर ना करें। क्योंकि ये दुनिया बस दिखावे की है, कोई किसी का नहीं है। और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड के साथ उसे डील करें, और उसे समझदारी से उससे निकलें, और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें। ये गलतियाँ ना करें कि भाई बस दूसरों के चक्कर में अपने घर को बिगाड़ना नहीं है, हमें अपने घर को चलाना है। तो चलाएँगे तो तब हम, जब अपने परिवार के साथ मिल-जुल के रहेंगे और दूसरों की बातों में नहीं आएँगे। बहुत सी लेडीज़ें होती हैं जो अपने परिवार को बिगाड़ लेती हैं दूसरों की बातों में आके, और फिर उन्हें पछतावा भी होता है। क्योंकि जब देखती है ना कि भाई वो, उसने मेरा घर बिगड़वा दिया और वो अपनी लाइफ में मस्त है। तो वो गलती मत करो प्लीज़ यार, जो भी कर रहे हैं ना, बंद करो अब इन सब चीज़ों को। थोड़ा-सा अपने आप को बदलो, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमें खुद से ही करनी होती है। कमी किसी में नहीं होती है, कमी हमारे अंदर होती है। अरे, जो दूसरों में कमी है उसे खुद सुधार लो।